हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रीति एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट शेयर करना भी मत भूलिए। यहाँ पे हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जो हमने अफर्मेटिव कर लिया था उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस करने वाले हैं। नेगेटिव सेंटेंस में देखेंगे हम कैसे रूल को फॉलो करके अपने सेंटेंस को इजी वे में बना सकते हैं। तो देखिए, चलिए देरी ना करते हुए हम अपने सेंटेंस फॉर्मूला पहले हम देखते हैं, इसके बाद हम अपने सेंटेंस को इजी वे में बनाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले है इसमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आता है डू डज। डू डज के बाद है ये नेगेटिव सेंटेंस, तो इसमें नॉट का प्रयोग किया जाएगा। नॉट। नॉट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद है प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्प वर्ब इसके बारे में अच्छे से क्लियरिटी हो गई होगी। इसके बाद आता है रेस्ट ऑफ सेंटेंस। जो भी लास्ट में हमारा बचता है ऑब्जेक्ट के बाद उसको हम कहते हैं रेस्ट ऑफ सेंटेंस। वो हम सबसे लास्ट में करते हैं। इसके बाद डू और डज। इसमें क्या न्यू, जो न्यू ऐड हुआ है इसमें डू और डज, इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपसे पहली वीडियो में कहा था कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे कि इसको प्रयोग करके हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम किसी सेंटेंस को लेके पहले सेंटेंस को लेने से पहले हम समझते हैं डू और डज का प्रयोग। डू और डज का प्रयोग कहाँ करते हैं? हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में पढ़ा था एस और यस का प्रयोग। एस और यस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एस और यस का प्रयोग एक वचन और बहुवचन कर्ता के साथ। वहां पे हमने सीखा था कि एक वचन के साथ हम एस और यस का प्रयोग करेंगे, लेकिन बहुवचन के साथ हम एस और यस का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद अब डू और डज में एस और जो एस और एस का प्रयोग है वो हट जाता है। मतलब डू और डज लगते ही एस और एस का प्रयोग हट जाता है। तो चलिए हम देखते हैं, पहले हम डू और डज को समझते हैं, इसके बाद हम अपने सेंटेंस की ओर चलेंगे। फिर आपको इससे और भी अच्छी क्लियरिटी होगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और इसका जो पहला पार्ट है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से पहले पार्ट को अच्छे से क्लियरिटी के साथ कर सकते हैं। चलिए तो हम देखते हैं डू और डज का प्रयोग। डू का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। बहुवचन कौन होते हैं? या तो दो नाम किसी के, जब एक से दो पर्सन की बात की जाती है वहां पे डू का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद एक वचन में किसका? एक वचन में डज का प्रयोग करेंगे। इसको बहुवचन के साथ प्रयोग करेंगे और इसको एक वचन के साथ प्रयोग करेंगे। एक वचन के साथ। आई होप आपको पता है बहुवचन कौन सा है, एक वचन कौन सा है। बहुवचन में दो नामों की बात की जाती है, यानी कि एक से दो नाम दिए जाते हैं। और इनडायरेक्ट वे में वी, यू, दे, नेम्स, यानी कि एक से दो पर्सन की बात। एक वचन में ही, शी, इट, नेम, यानी कि किसी एक पर्सन का नाम। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद चलते हैं हम एक एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं जिससे आपको और अच्छी क्लियरिटी होगी। मान लीजिए पंकज खेलने नहीं जाता है। पंकज खेलने नहीं जाता है। यहां से हमने समझा कि ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, इसके बाद जो नहीं है इससे समझा हमने कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है। कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। तो हमें इसको फॉलो करके इसमें बनाएंगे। अब देखते हैं ये कैसे बनेगा। हम इसको रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। पंकज यानी तो इस सेंटेंस को बनाते हैं, पंकज खेलने नहीं जाता है। इसमें पंकज क्या है? सब्जेक्ट। पंकज क्या है इसमें? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? खेलने। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। पंकज बनाते हैं, पंकज
पंकज क्या है, पंकज एक नाम है, यानी कि यहाँ पे हम डज का प्रयोग करेंगे। पंकज डज नॉट, डज हो गया, नॉट हो गया। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, क्या क्रिया हो रही, जाना, तो गो। इसमें एस और एस हट गया, डू और डज का प्रयोग करने के बाद इसमें एस और एस हट गया। गो कहाँ पे, गो प्ले। पंकज डज नॉट गो टू प्ले, यहाँ पे टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम जब प्रीपोजिशन पढ़ेंगे वहां पे हम सीखेंगे कि प्रीपोजिशन कहाँ पे यूज किए जाते हैं। डिटेल में पढ़ेंगे हम प्रीपोजिशन के बारे में। तो आई होप आपको ये सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस किया, जिसमें हमने सब्जेक्ट, डू, डज, हेल्पिंग वर्ब यानी और इसमें नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब वो ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ सेंटेंस। इसके बाद हमने डू और डज का प्रयोग समझा। इसमें ये लिख भी सकते हैं, क्लियरिटी के लिए ये लिख लीजिए, वी, यू, दे, किसी के नेम्स, और एक वचन के साथ कोई मेल। ही का प्रयोग किसी मेल के लिए किया जाता है, शी का प्रयोग किसी फीमेल के लिए, इट का प्रयोग नेम यानी किसी एक पर्सन का नाम। ठीक है, तो इसके क्लियरिटी के लिए आप ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमने सेंटेंस समझा, पंकज खेलने नहीं जाता है, पंकज डज नॉट गो टू प्ले। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। इसके बाद चलते हैं हम अपनी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर। अब समझेंगे हम इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव किसे कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह, आई होप आप प्रश्नवाचक तो जानते ही होंगे। जब हम किसी से प्रश्न करते हैं तो वहां पे प्रश्नवाचक वाक्य होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसका फॉर्मूला क्या है, चलिए जल्दी जल्दी हम करते हैं इसको। सब्जेक्ट नहीं, इंटेरोगेटिव, ये इंटेरोगेटिव है, यानी कि जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो जो हमारी डू और डज हेल्पिंग वर्ब वो आगे आ जाती है। तो आगे सबसे पहले क्या होगा, डू और डज, इसके बाद होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद होगा, इसमें नॉट का प्रयोग अभी नहीं किया जाएगा क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है। जब हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव पढ़ेंगे तो उसमें नॉट का प्रयोग किया जाएगा और क्वेश्चन मार्क भी होगा वो। तो डू डज प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंस। और एक चीज और, ये है मेन, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो आई होप आपको डू और डज का प्रयोग तो समझ में आ गया होगा। सीधे हम अपने सेंटेंस पे चलते हैं, कैसे हम सेंटेंस को बनाएंगे। चलिए तो एग्जाम्पल लेते हैं कि कविता क्या कविता बाजार नहीं बाजार जाती है, क्या कविता बाजार जाती है, क्या रोशन पंकज को समझता, पंकज को जानता है। तो सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन, पहला और दूसरा, सबसे पहले हमने ये देखा क्या कविता बाजार जाती है। तो सबसे पहले हमने इससे पहचाना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है और इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये कौन सा है, इंटेरोगेटिव। यहाँ पे हमें डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये हम सीखेंगे इसके बाद। पहले हमने ये देखा क्या कविता बाजार जाती है, इंटेरोगेटिव है। तो सबसे पहले क्या है, पहले हमें ये देखना है, अपने कर्ता को पहचानना है कि हमारा कर्ता एक वचन है या बहुवचन है।
तो कविता क्या है? एक वचन। एक वचन है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? डज का प्रयोग। डज कविता। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे क्या हो रहा है? जाना, गो टू मार्केट। लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। विदाउट आपके जो इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो विदाउट क्वेश्चन मार्क योर सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, सो क्वेश्चन मार्क इज वेरी कंपल्सरी। एंड क्या रोशन पंकज को जानता है? रोशन, अब हमें ये समझना है, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ, क्या रोशन पंकज को जानता है? यहाँ पे कैसे हमें समझ में आया कि जो रोशन और पंकज दोनों एक ही नाम है? रोशन पंकज दो नाम है या फिर एक नाम है? तो दोस्तों यहाँ पे ये समझ लीजिए, अगर आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में ये बताया था आपको कि अगर किसी भी शब्द के साथ आपको प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ मिले तो वो ऑब्जेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रही हूँ। अगर किसी ऑब्जेक्ट के साथ, अगर किसी शब्द के साथ आपको प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ मिले तो वहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। हम उसे पहचान लेंगे कि वहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो चलिए, हमने ये पहचान लिया है, ये भी समझ लिया कि ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इसे हम अपनी रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो क्या रोशन क्या है? एक वचन। तो हम यहाँ पे डज का प्रयोग करेंगे। डज रोशन जानता है। ये क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब की इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? नो। डज रोशन नो ऑफ पंकज एंड क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी। तो आई होप आपने अभी नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा और अभी पढ़ा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगले सेशन में मैं आपको इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसके बाद डबल इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एंड इसके बाद हम अगले सेशन में यही पढ़ेंगे कि डबल इंटेरोगेटिव, पहले हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव करेंगे, डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, और भी उसमें जो बेसिक है वो करेंगे। डबल इंटेरोगेटिव में कौन कौन सी उसमें क्वेश्चन मार्क जो हम यूज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे, पहचानेंगे कि उन्हें कैसे यूज करेंगे। तो बस अगले सेशन में हम बस यही पढ़ने वाले हैं और आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू।